हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मैथ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। मैथ ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर्स। ठीक है, देखते हैं इसे हम कैसे यूज करते हैं ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल में ओपन करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि अगर आपको ध्यान हो कि पाई की वैल्यू होती है तो पाई की वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उसे कर दीजिए 22 डिवाइड बाई 7 तो आपकी पाई की वैल्यू हो जाएगी। उसे करके देखते हैं। पहले हम करते हैं वेरिएबल, या लिखते हैं सिर्फ वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाई 7। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आए हमारी वो वैल्यू यहाँ पे अलर्ट कर दो। हम कहते हैं वैल्यू, इसे सेव करते हैं और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो हमारी वैल्यू आ गई पाई की। दोस्तों देखिए 3.14 ये वैल्यू हमारी, लेकिन ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन में गिवन है। वैल्यू को अगर देखे जाए हम तो कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये वैल्यू है, नीचे कर देता हूँ फिलहाल। तो अगर यही वैल्यू हमें दिखानी है तो मैं एक वेरिएबल बनाया, मैंने वैल्यू 2 लिखी मैंने यहाँ पे। वैल्यू 2 इक्वल्स टू, हम कहते हैं एक फंक्शन है मैथ का जिसमें पाई की वैल्यू है, उसे हमें बता दो। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ करते हैं सिर्फ वैल्यू 2। तो सेम वैल्यू जो हम ये डिवाइड करके आ रही है ना 22 डिवाइड बाई 7, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे भी वो डिस्प्ले होगी। देखिए 3.1415। ठीक है, और यही वैल्यू हमारी यहाँ पे भी आ रही है ना, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब दो वैल्यू डिजिट लेंगे तो आप सेम ही है। इसके बाद मैथ के फंक्शन थोड़े से देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक फंक्शन का नाम है दोस्तों राउंड। तो राउंड क्या करता है, जब हमारे पास कोई डिजिट होती है तो हम लिखते हैं यहाँ पे मैथ राउंड। इसे हम सेव करते हैं, उसे चला के देखते हैं। तो अभी तो नल आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें राउंड करने के लिए कोई दोस्तों वैल्यू नहीं दी है। तो राउंड करने के लिए हम वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4.7। अगर आपको ध्यान हो तो जो भी 5.5 के बाद वैल्यू आती है वो कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर में। देखिए आगे वैल्यू 5, अगर इसकी हम 4 कर दें, देखिए क्या आता है, तो इसका आंसर 4 आया। मतलब जैसे अगर 5 भी करेंगे आप, तो अगर 4.5 करते हैं तो भी इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। 5 से जैसे ही डाउन जाएंगे आप तो उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसे राउंड करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक होता है हमारा पावर। जैसे अगर आपको ध्यान हो, बचपन में आपने देखा होगा कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 हो गई। तो वैसे ही पावर निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, एक फंक्शन है हमारे पास पावर। ठीक है, अब पावर निकालने के लिए दरअसल मैंने जैसे एग्जांपल दिया 2 की पावर 2, तो 2, 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। यहाँ पे हमारा 4 आ गया। ऐसे अगर मैं 3 की पावर 2 करूं तो 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं और भी दिखाऊं, जैसे कि 8 कर देते हैं यहाँ पे, तो 8 की पावर 8 मतलब 64। लेकिन ये तो दोस्तों पावर हो गया। पावर को अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई नंबर गिवन है तो उसका हमें देखना है कि स्क्वायर रूट क्या है। तो ऐसे यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसी में SQRT स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। किसका? हम कहते हैं कि हमारे 2 का स्क्वायर रूट निकाल के देखो पहले। तो 2 का क्या है, अगर हम यही करते हैं 64 का, तो 64 का देखिए क्या आता है। ठीक है, वैसे अगर हम 4 का करते हैं, 4 का करेंगे तो हमारा आएगा क्या दोस्तों, 2 आ गया ना। ऐसे 9 का करें तो आएगा 3। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट निकालने के वर्क होगा। अब दोस्तों आता है हमारे पास अगर एक सीरीज है, ठीक है, उसमें हमें देखना सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है दोस्तों मैक्स करके, तो आप कैपिटल स्मॉल को भी लिख सकते हैं मैक्स करके। मैंने कुछ नंबर दिए यहाँ पे 10, 3, 8 एंड 45। तो ये क्या करेगा, मेरी मैक्सिमम वैल्यू इसमें सर्च करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो मेरी वैल्यू यहाँ पे 45 सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों मैक्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही में होता है मिन, तो मिनिमम निकाल सकते हैं यहाँ पे मिन। ठीक है, तो मिन कौन सी है, 3 है सबसे छोटी वैल्यू। तो आप ऐसे फंक्शन करके अपने प्रोग्राम के अंदर निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब चलिए देखते हैं, एक रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, रैंडम नंबर के लिए एक वैल्यू बनाते हैं। अगेन हमने लिखा वैल्यू 3। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं रैंड। ठीक है, लिखते हैं मैथ रैंडम। ठीक है, ये क्या करेगा दोस्तों, हमें एक रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जिसकी वैल्यू कुछ भी है। ये हर बार एक नई वैल्यू प्रोवाइड करेगा। लेकिन मुझे ऐसे नंबर नहीं चाहिए, मुझे नंबर चाहिए रैंडम, मतलब बीच में। किसके बीच में, मुझे 10 के बीच में नंबर चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से। तो ये 10 के बीच की वैल्यू होगी 5 होती है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसमें मुझे डिजिट के बाद के नंबर नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन और होता है सेल करके, CIEL सेल। लेकिन इसे यूज करने के लिए हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा मैथ का पहले, फिर लिखना पड़ेगा सेल, फिर इस फंक्शन को हमें पूरा इसके अंदर। तो ये क्या करेगा दोस्तों, देखिए ये उस 10 के मतलब मिडिल में 0 to 10 की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता रहेगा।
ऐसे करके आप रैंडम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे 100 के बीच की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करना दोस्तों, बस यहाँ पे आपको एक 0 इंक्रीज करना है। आगे ना, ये तो 0 to 100 के बीच में आपको ये नंबर प्रोवाइड करना है। लेकिन मुझे ऐसे यूज नहीं करना, मुझे कुछ और फंक्शंस भी यूज करने हैं। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ करते हैं हम 4। इसमें एक और फंक्शन आता है दोस्तों, सेल की जगह पे हम यहाँ 4 कर लेते हैं। हम सेल की जगह लगाते हैं क्या, हम लगाते हैं दोस्तों सिंपल सा राउंड फिगर कर दो इसको। जैसे हमने राउंड लगाया तो ये वही वर्क करेगा जो सेल कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसके बीच का हमें राउंड फिगर में नंबर दे दिया। हालांकि हम 100 के बीच में ही करते हैं, अब 10 के बीच में कर लीजिए। तो ये छोटे से दोस्तों फंक्शंस हैं हमारे जो हम यूज कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।